जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर में जो स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, इसकी एग्जांपल्स एंड इनकी बेसिक डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर, ये सब मैं आप लोगों का खत्म कर चुका हूँ। आज हम लोग इसी चैप्टर में न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका कि वेक्टर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा आप आगे। और आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब कि जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा, उनको हम लोग ऐड कैसे करते हैं ये सीखेंगे। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। एडिशन अगर सीखेंगे तो आप लोग सब्ट्रैक्शन तो आप लोग ऑटोमेटिकली सीखेंगे, कुछ में चेंज होता नहीं है। अब सेम जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे तो सीखा सर आप लोग डिवीजन भी सीखेंगे, उसमें भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक, तो अब हम लोग सीखते हैं कि वेक्टर्स हम लोग कैसे ऐड करते हैं, ये सीखेंगे। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ये सीखेंगे कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वेक्टर को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर किस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, कैसे कैसे उनके लिए स्पेसिफिक रूल होते हैं। तो वो धीरे धीरे आप लोग को, जब आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप लोग को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसमें मिलती जाएगी। तो आज की बात हम लोग देखते हैं कि वेक्टर जो होते हैं उनको हम लोग कैसे ऐड करते हैं। अब जैसे कि हमारा कोई वेक्टर होता है, जैसे हमने ये मान लिया कि ये हमारा वेक्टर ए है। ठीक, वेक्टर ए हमारा हो गया, ये लाइन हमारी ए बी हो गई और ये हमारा ऐसे ही वेक्टर बी सी हो गया, इसको हमने वेक्टर बी बोल दिया। ठीक, अब देखिए, अब इसमें खास बात यह है कि जो हमारा वेक्टर ए का फाइनल पॉइंट है वही हमारा वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट है। मींस वेक्टर ए जहां से खत्म हो रहा है वेक्टर बी वहीं से शुरू हो रहा है। अगर हमको इन दोनों को ऐड करना हो, ऐड करने को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं। फिर आप लोग तो आप लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर टर्म सुना होगा। तो अभी हम लोग ये मैथड पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं इसको, मैं रूल भी लिख दूं, आपको रूल ध्यान रहे कि हम लोग किस रूल से इसको पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। हम लोग वेक्टर एडिशन में जो ट्रायंगुलर लॉ होता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी। जो हमारा वेक्टर बी का, जो हमारा वेक्टर ए का हमारा फाइनल पॉइंट है वो हमारा वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट है। अगर हम लोग ए को सी से मिलाते ऐसे, तो हमारा ये वेक्टर सी बन जाएगा हमारा ये। ठीक, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा वेक्टर सी बन गया। अब देखिए, अब जो सी होता है, अब हम लोग को सी की वैल्यू निकालनी है, या फिर ये बोले कि हम लोग को वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है। तो ये कैसे निकलता है ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है। अगर हम लोग को ए से सी पर पहुंचना है, एक वे तो ये है कि हम लोग ए से सी पर डायरेक्ट चले जाएं। दूसरा वे क्या है, पहले हम लोग ए से बी पे जाएं, उसके बाद हम लोग फिर बी से सी पे जाएं। ठीक, तो भी हम लोग ए से सी पर पहुंच गए। तो अगर हम लोग उसको ऐड करते हैं तो ऐड करने में क्या होता है, वेक्टर ए सी इज इक्वल टू, हमने पहले ये डिस्टेंस चली वेक्टर ए बी और उसके बाद हमने डिस्टेंस चली वेक्टर बी सी, तो इससे हमारा वेक्टर ए सी आ गया। अब यही हमारा सेम, मतलब वेक्टर पहले हम लोग वेक्टर ए सी निकालेंगे, हमने ए से सी में गए, फिर ए से बी में गए, फिर बी से हम सी में गए, ये हो गया। ठीक, अब वेक्टर ए सी ये हमारा ये वेक्टर सी बन गया और ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हम लोग इसी को ही बोलते हैं वेक्टर का एडिशन। मींस ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ये जो हमारा जो वेक्टर ए के इनिशियल पॉइंट को वेक्टर सी के फाइनल पॉइंट मिलाने वाली लाइन हमारी ए सी हो गई, या वेक्टर सी हो गया। जो वेक्टर सी निकालना होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के एडिशन के हिसाब उसके सम के इक्वल होगा। तो ये इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ट्रायंगुलर लॉ। अब इसमें इसको आप लोग नोट करिए, बाकी इसमें फिर एक चीज और आती है, इसमें एक फिगर और बनता है और वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। तो उससे आप लोग को जो आप लोग को वो होता है सब्जेक्ट वाला, वो भी केस आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद स्क्रीनशॉट बोलिए, जब मैं इरेज करके इसमें और कुछ आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, ये जो BC है इसको हमने थोड़ा पीछे साइड ले लिया, इतना लिया कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, ये C डैश, मतलब कि BC और BC डैश हमारा मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन डिफरेंट है। इसमें इतना रूल, बस इसमें तो इतना ही चेंज है। और A से हम लोग ने फिर C को मिला दिया ऐसे, तो ये हमारा वेक्टर C डैश हो गया। ठीक,
ये पॉइंट ए था हमारा। अब देखिए अगर हमको वेक्टर सी डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बनता है, इसीलिए हम लोग इसको ट्रायंगल लॉ, इसीलिए इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल बनता है तो ट्रायंगल की हेल्प से ही वेक्टर को ऐड करते हैं आपस में। जब हम लोग वेक्टर सी की, जब हम लोग इसको सी को निकालते हैं, देखिए सी कैसे निकल रहा है, ये ए सी डैश और वेक्टर सी डैश कैसे निकालेंगे। हमने क्या बोला, जो बी सी डैश है वो बी सी के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन बस डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड तो सेम है, इसकी डायरेक्शन ये ऐसे बन गई, तो मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसके लिए हम लोग ये करेंगे, देखिए बी ये है, बी ये भी हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों से अपोजिट है इसलिए माइनस आ जाएगा। जब मैं आप लोग को वेक्टर पढ़ा रहा था, मैंने आप लोग को ये भी बताया था, उसमें एक था नेगेटिव वेक्टर, और उसमें क्या होता है, जो वेक्टर हमारा अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन डायरेक्शन हमारी अपोजिट हो, तो वो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से माइनस साइन आता है। और फिजिक्स में जब आप लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आप लोग को माइनस साइन की वैल्यू आप लोग को वही इतना ही क्लियर करती है कि यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है बस। ये तो आप लोगों ने, अगर फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी अच्छी, तो आप लोग ये बात तो अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो हमारा बी सी डैश जो माइनस बी हो गया, इस वजह से, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बी सी के इक्वल था, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट थी बस, इसलिए माइनस बी हो गया। अब देखिए, अब आपको ये ए सी डैश निकालना है, वेक्टर ए सी डैश, तो इसमें भी हम लोग सेम रूल लगाएंगे, या फिर आप लोग उसको ये लिख लीजिए वेक्टर सी डैश, ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट आप लोग तो समझ सकते हैं, तो ठीक है, वेक्टर सी डैश निकालना है। अब देखिए इनको ऐड कर दीजिए, वेक्टर ए हो गया हमारा प्लस वेक्टर माइनस बी हमारा हो गया, ठीक। ये तो हमने बिल्कुल पहले वाला रूल हमने फॉलो किया। अब इससे हम लोग क्या कर देंगे, ए ये हमारा बाहर आएगा ब्रैकेट को, प्लस माइनस में माइनस बन जाता है वेक्टर बी, ये हमारा वेक्टर सी डैश हो गया। तो इससे आप लोगों को सब्ट्रैक्शन भी क्लियर हो गया कि सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल एडिशन के जैसा ही होता है, जब उसका बस कॉन्जुगेट होता है, उसका इन्वर्स होता है बस, और उसमें कुछ नहीं होता है। तो इसमें आप लोग को कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गया, और जब अपोजिट वेक्टर बनता है तो उस सेंस में हम लोग कैसे ऐड करते हैं वो भी आप लोग को क्लियर हो गया। बाकी जब आप लोग इस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप लोग को और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिलती जाएगी। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रॉब्लम करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोग को क्लियरिटी मिलती जाएगी। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है आप लोग को तो समझ में आया ही होगा। बाकी मैं आप लोग इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करा देता हूँ, जिससे आप लोग को और भी समझ में आ जाए। इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम आपकी ये है, इफ ए बी एंड सी आर द vertices of a triangle ABC, then what is the value of AB plus BC plus CA। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया कि ABC जो है वो ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस है, तो AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसने जो बोला इसको हम लोग एक बार ट्रायंगल बना के ड्रॉ कर लेते हैं, इससे कि आप लोग को जो मैंने ट्रायंगल लॉ पढ़ाया उसको आप लोग अप्लाई करना भी सीख जाएंगे उसकी हेल्प से। ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक। इसको आप लोग थोड़ा वैसे ड्रॉ कर लीजिए ज़्यादा ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। वेक्टर ये वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर ए सी, ये हमारा हो गया। हम लोग ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले अगर हम लोग ट्रायंगल लॉ की बात करेंगे तो हम लोग ये लिख लेंगे यहाँ पे, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाई ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से हमारा क्या आ जाता है, वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, वेक्टर ए बी
प्लस वेक्टर बी सी, वेक्टर ए सी तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। ये टी ट्रायंगल लॉ से तो आ गया, जो कि मैंने आप लोग को अभी बताया था। ठीक, हम लोग यहाँ पे ए बी प्लस बी सी हम लोग को गिवन है। अब देखते हैं जो क्वेश्चन क्या बोलता है वो हम लोग को देखते हैं। क्वेश्चन किसी वैल्यू निकालने को बोल रहा है हम लोगों से। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी है, हम लोग इसकी वैल्यू निकालने को बोल रहा है। ए बी प्लस बी सी की वैल्यू हमारी ए सी बन गई, ठीक, और सी की वैल्यू हमारी सी हो गई। अब देखिए वेक्टर ए सी वेक्टर सी, अगर हमको वेक्टर ए सी से वेक्टर सी बनाना हो तो निगेटिव साइन तो आता है, आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा ना पहले, जब मैंने आप लोग को पढ़ाया लास्ट में वेक्टर ए बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी ए, इसी को बोलते निगेटिव वेक्टर। तो सेम हम लोग यहाँ भी कर लेंगे। तो हम देखो कि वेक्टर सी हो गया प्लस वेक्टर सी, अब ये निगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे तो बन गया जीरो। तो ये हमारा इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी जीरो। इसमें बिल्कुल सिंपल रखना, हम लोग इतना ध्यान रखना है कि वेक्टर ए बी अगर वो वेक्टर बी लिखते हैं तो हम लोग को माइनस साइन यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, माइनस साइन हम लोग को साथ में इसके लिखना पड़ता है। तो ये आप लोग लगाएंगे तो आप लोग का इसका आंसर आ जाएगा जीरो। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, आपको 2 से 3 नंबर इजीली ये देके जाएंगे। तो बाकी आप लोग इस पर बेस्ड और भी प्रॉब्लम करिएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ लीजिएगा, और आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।